मोटा पतला उधर रहता है ना? Thank you. Congratulations आपको. Thank you so much everyone. सर के साथ अरे बुलाओ ना यार. अब तो चुप गया. लोगों को आपसे छिड़ना चाहिए. छुपना नहीं चाहिए यार. छुपे देखो. सेंटर. ये देखना 50. अभी मैंने सोचा नहीं बट कराऊंगी पक्का. I still have a month and a half left. तो फोटो शूट. आप लोगों को क्या लगता है? चलो, सो व्हेन आई से गर्ल, तो जो गर्ल सोच रहे हैं वो हाथ ऊपर कर रहे हैं. फिर जब मैं बॉय बोलूंगी तो बॉय वाला हाथ ऊपर करें. ओके, एक सेकंड, मैं भी रिकॉर्ड करूंगी फॉर माय पर्सनल चैनल. ओके, गर्ल वोट्स. 1 2 3 4 5 6. गर्ल, क्या सोचते हो, गर्ल होगा बॉय? ओके ना, बॉय वाले हाथ खड़ा करे. Okay, I have recorded both the answers. अब बाद में पता चलेगा हमें.
पता क्या चला था, लगाया था मैंने और किसी ने आके थोड़ी बताया था। सुनो दीदी। ये सब लोग ने दे दिए। पारस तो गॉट मी अ टेडी बेयर, इतना बड़ा है वो कि उसके लिए मैंने बोला आप मुझे घर भी खरीद के दे जिसमें वो हम रखें, बिकॉज आई डोंट इवन हैव सच बिग स्पेस, बट इट्स वेरी क्यूट ऑफ हिम टू डू दैट। और अंजुम ने बड़े प्यारे वो नजरिए दिए और somebody gave a car seat and stuff, yeah, a lot of things. मैं थोड़ी मैनेज कर रही हूँ, वो तो मेरा पति मैनेज कर रहा है मेरे मूड स्विंग्स। उनसे पूछो कैसे मैनेज कर रहे हो मेरे मूड स्विंग्स। जितना मैं एंजॉय कर पा रही हूँ विद ऑल द, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट you know it's not just comfortable or happy time, and all the time you are, you know, in a good mood, or all there are different symptoms. So some days are very very confusing and very very when you feel sick तो वो भी bear करना पड़ता है, but considering all that be matlab it's a very very big thing that is happening in life, and I try to look at that only. I'm still shooting. मुझे लगता है मैं शूट करूंगी फिर शाम को जाके बच्चा yeah. बहुत बड़ी जर्नी है। I think I don't know how many actors have done that. Hello, कैसे हो दोनों? मोटी पतली होती जा रहे हो क्योंकि तुम्हारा टाइम है अभी ऐसे होने का, हमारा हो गया है। ऑर्डर हाय बहुत फ्लैश मारते हो। So yes, Kundali has completed 2000 episodes, and I think बहुत कम actors को ये सौभाग्य होता है कि वो मतलब एक शो में इतने लंबा चले कि वो 2000 episodes पूरे कर ले। So I'm very grateful and I'm very very lucky, I think, and my bond with Balaji Telefilms, Ekta Kapoor, ZTV, I think it's forever. Paras or Basir. Right. Yes. चले अब ये क्या, मैं किसी की बर्थडे पार्टी में आई हूँ, पूरी तू अपनी सास बहू शुरू कर देता है। कुछ खाने भी नहीं दे रहे तुम लोग। महंगा यही भी खा लेते, मैं यही ले बैठ जाती हूँ, यहाँ पे खा के और चले। हैप्पी दिवाली। हाँ हैप्पी दिवाली। आप पूछोगे?
सो डबल धमाका करेंगे, डबल खाएंगे। हर चीज़ मैं दो दो बार लूँगा। अगर कुछ मीठा है तो वो भी दो बार, एक अद्विक के बर्थडे का और एक दिवाली का। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, बट इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी। एंड मुझे लगता है कि स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न, जो पार्टी सीज़न है दिवाली का, वो इस पार्टी से हो रहा है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। क्योंकि मैंने अभी भी बोल रहा था किसी को कि नेहा और अद्विक की पार्टी में पूरा गैंग एक जगह मिल जाता है, दैट्स द बेस्ट थिंग। आप लोगों की पर्सनली बात करो, अभी आपका बेबी थोड़ा समझदार हो गया है। इस बार बर्थडे सेलिब्रेशन किस तरह का होगा? सॉरी, दिवाली सेलिब्रेशन किस तरह का होगा? एक्चुअली मैं अभी किसी को अंदर कह रही थी कि 2 साल हो गए हमको, और हमने ना कुछ खास पार्टी की नहीं जब से जैन आया हमारी लाइफ में। और एक दो जगह इंपॉर्टेंट जाना है तो 1 घंटा जाके आ गए। अब क्योंकि वो 2 साल का हो गया है और अब समझदार है, तो अब इस साल हमने सोचा है कि हम थोड़ा वक्त सारे फ्रेंड्स को मिल के आएंगे और जितनी पार्टी अभी भी कह रहा था पापा नो, बट आई सेड नहीं, मैं नहीं जा रहा, बट हम निकल आए पीछे से। बट इस साल दिवाली स्पेशल इसलिए होगी क्योंकि अब वो समझदार हो गया। तो अब राम जी कौन थे, सीता माँ कौन थी, हनुमान जी वगैरह, तो मैं उसको सब बताना चाहती हूँ। आरती मेरे साथ गाता है रात को, जब हम सोते हैं तो हम भगवान का नाम लेते हैं, तो उसको थोड़ी थोड़ी आरतियाँ आती हैं। दिया जलाना है, दशहरा था, हम गुरुद्वारे जाते, तो अब वो इतना समझदार हो गया ना कि ही इज़ ऑल्सो एक्साइटेड। लाइट क्यों लगाई मम्मा, पटाखा आ रहे हैं, तो वो डरता भी है, बट आई टेल हिम इट्स दिवाली बेबी, इट्स ओके, थोड़े बहुत पटाखे कहीं से आ जाते। सो ही इज़ सो क्यूरियस, और उसको इतने मज़े आते हैं और हमको बताने में उसको इतने मज़े आते हैं। Things became much better since the time he came in our life. So everything is special now. और हर चीज़ अब उसके नज़रिए से आई थिंक वी Yeah. स्टार्टेड एंजॉयिंग इट ऑल द मोर। Yeah. Thank you. Thank you. There's a lot of upcoming twists and turns. If I'll start here, the party will get over. So I'll tell you later on. But yeah, the show is doing really well, and I'm thankful to all the audience and fans. It's a very different kind of a show. I never did a Muslim character before, so it's a special show for me as well, and I'm very happy. It's doing so well at such an early slot. प्रतीक इज़ लाइक ब्रदर टू मी, सो उनके साथ काम करने का एक मौका था कि काम करना है। हम दोनों काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, एंड फाइनली इट हैपेंड। इट्स डूइंग सो वेल, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। या Thank you. थैंक यू Thank you. थैंक यू। हाँ जी। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर। चलिए ओके भाई। भाई तो ऑटो यार, इधर देखिए ना मैम, यहाँ पे मैम राइट में, मैम राइट में। लुक डाउन मैम लेफ्ट में। थैंक यू। और पूरा आप लोगों को लाफ्टर शेयर। अरे हाय। इधर देखिए ऊपर यहाँ पे बना सामने देखिए ना, इधर सामने बाय। अच्छा ठीक है, तो माइक लगा रही, उन्हें ही हटा दो। ओके।
वेल दिवाली जब आ रही होती है पास तभी बहुत एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है। हर किसी के यहाँ पार्टीज़ होती है, फिर सबको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि आज प्लीज़ तुम पार्टी मत रखना, आज मेरी पार्टी है। सो दिवाली जब आती है तभी the excitement just it starts way before. And Advik bhaiya ka birthday, so first of all belated happy birthday to him, and I'm really looking forward to the parties because मैं actually नेहा दी और अद्विक भैया से बहुत दिनों के बाद मिलने वाली हूँ, and I'm sure it's going to be a great night and I'm looking forward. वेल एक्चुअली मुझे खाना बनाने का शौक़ बहुत पहले से था। बस फ़र्क ये है कि पहले मैं मीठा हमेशा बनाती थी, फिर चाहे वो ईद हो या दिवाली मेरे हाथों घर पे मीठा ज़रूर बनता था। अब जो है मैंने मेन कोर्स भी बनाना थोड़ा बहुत सीख लिया है। सो लेट्स सी, ईद पे तो मैंने बिरयानी बनाई थी, अब दिवाली पे क्या बनाती हूँ वो देखते हैं। यस, गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड। मेरी आई साइट बिल्कुल ठीक है। मैं एक बहुत मेजर एक्सीडेंट से बची हूँ, आप सभी ने देखा, एंड अल्लाह का शुक्र है मेरी आंखों को कुछ नहीं हुआ। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड रही बात मार्क्स की, मैंने पहले भी कहा था चांद पे भी दाग होता है, तो कोई बात नहीं, और मार्क्स से चले जाएंगे। थैंक यू। I'm looking forward. I really hope कि सब कह रहे हैं सीज़न 2 आने वाला है। I really hope ये बात सच हो जाए because I would love to be a part of Laughter Chefs. वो दिल पे शो ना मेरे छप गया है और वो हमेशा रहेगा। So I'm really looking forward. Colors team, Optimistic की टीम, वंकुश, all of these guys, they are so unpredictable. हम जो पहले सोच के जाते थे ना वो हमें कभी नहीं मिलता था। So it's better कि हम ज़्यादा अभी भी दिमाग ना लगाएं because जो पूरी टीम है वो हमसे 2 कदम आगे ही चलने वाली है। तो और ऑनेस्टली अगर हम सीख कर जाएंगे तो आप लोगों को स्क्रीन पे मज़ा भी नहीं आएगा, फिर फ़ायदा ही क्या शो बनाने का। क्या आप लोग ने देखा नहीं? 13 स्टार्स थे हमारे पास शो में, इतना अच्छा बना लेते थे हम। क्यों सच नज़र आ रहा है? सच क्यों नज़र? आप लोग को सुनाई दिया है, हमें तो ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया है। बट लेट्स सी, अब सारे एक्टर्स की डेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो सिर्फ दिखाई नहीं थी, वो है भी। 15 साल से दोस्त है यार, मतलब हम वी नॉट फेकिंग इट, वो हमारा एक दूसरे के लिए सच का प्यार था जो दिख रहा था सबको, और आगे भी दिखेगा अगर हम दोनों सीज़न 2 में रहे तो। बस अभी थैंक यू। मैं खुद शॉक हो गई थी। थोड़ा आगे सामने मैडम जी सामने
फोटो भाई आप पीछे आ जाओ ना कैसे मैडम जी आगे मत जाओ पीछे देखो पीछे आ जाइए ना दिस साइड मैम ये यार सोलो क्या बात है पहले सोलो इधर यार रवि को राज भाई यहां भी देखो यार नहीं काम का उस बंदे आप दोनों साथ में आइए मैम आपके लेफ्ट में मैम सामने राइट में मैम मैम इस तरफ अभी आप यहां पर नहीं आपको सोलो करना है मैं कहाँ रहूँ ये बताओ। मैडम राइट में देखिए राइट लेगा हल्का राइट में मैडम राइट मैम यहां पर मैम राइट में मैम सामने राइट मैम राइट में मैडम ठीक है आपके सामने यहां पर मैम सामने मैम राइट में रुकिए ना अभी साइड आइए सोलो के लिए अभी तो आई अरे नहीं हुआ जी आइए ना बस मैं अभी इधर ही देखिए सीधा बस अच्छे लग रहे हैं मैम क्या बात वेट अभी बोलना है बाइट ना, बाइट देनी है बाइट। कौन क्वेश्चंस पूछ रहा है? ये सारे पूछेंगे मैम अच्छा सब किचन पूछेंगे। के एक ही सवाल होते हैं। बिग बॉस। स्टार्ट चलिए किशन जो शुभकामनाएं देनी थी वो उनके एक्चुअल जन्मदिन पर हम दोनों ही दे चुके हैं, बट इट्स ऑलवेज ग्रेट क्योंकि आद्विक का बर्थडे और दिवाली की पार्टी एक साथ हम मना रहे हैं एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रिचुअल जो हर साल हम हर साल आते हैं और उन्हें अच्छी विशेस देते हैं और गुड टाइम वी आल्सो सेलिब्रेट। या सो इट्स नाइस, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू कम हियर एंड सेलिब्रेट। इसके बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं, ये जो अभी रिवील नहीं करेगी, सीधा इंस्टाग्राम पे रिवील करेगी। आई एम मोस्टली ट्रैवलिंग बट पता नहीं है, तो बहुत ही ऐसे इम्प्रॉम्प्टू कुछ तो बन जाएगा, लेट्स सी। इस साल लाइक एवरी ईयर मैं अपने पेरेंट्स के साथ पूजा करूँगी, बहन के साथ बहुत सारी पिक्चर्स खींचूंगी, इंस्टाग्राम पे आप हॉट पिक्चर्स देखोगे, खुश होगे और बहुत सारी मिठाई खाऊंगी बस। मेरा एक शो है जो अभी दिसंबर में रिलीज़ होगा विच इज़ कॉल्ड पिरामिड, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। मेरी मम्मी की साड़ी है ये, उससे बड़ा डिज़ाइनर पीस कोई हो नहीं सकता। जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है उसी की है। सो या आई मीन I am just wearing Seasons का, it's an amazing brand and I'm wearing that. thank you. चलिए मैम कनिका हम टेबल बैठिए ना, एक टेबल पे बैठ के। हाँ कनिक्स मैम सेंटर में मैम सेंटर मैडम दिस साइड इधर आइए ना, और चलेगा ठीक है, इधर आइए, इधर आइए, इधर हाँ अभी इधर देखिए, इधर ये इधर बस अब इधर मैम दिस साइड मैम वेट
थैंक यू मैम। यार अमर मचाओ, बहुत बड़ा मचा हुआ है मैम। ऊपर रूआब से बात कर रहे हैं। हाँ? आओ बुलाओ ना, रुको रुको वेट। सबको बुला लो ना। सबको बुलाओ। सही बात है। बीवी के बीच में मैं आऊँ ना, ये तो पहले मेरे को खिलाएगा। नहीं, ये पहले वो ना। हाँ यार, भाभी आप मेरी तरफ से खाओ यार, ऐसी क्या बात है। आपको भी हैप्पी बर्थडे। बहुत अच्छा, कर लो। नया चाट खाना है। हाँ जी, बस ये देते ही हमारी किसान उधर से लपक ले। हो गया सालीन, अभी जो केक खाता है उसको बोल। भाई तो सरलिंग बोल रहे हैं। भाई राइट में, भाई राइट में, राइट में, भाई राइट में, भाई राइट में, राइट में। अरे माइक नहीं म्यूट करते हैं। माइक this side, दिस साइड ब्रो। अरे भाई चांद चुन लिया आपने। अरे इनको भी हाँ, मुझे हो तो नथुलाल जैसी बनाना हो। बहुत जल रहा है, तुम्हारा हेयरलाइन पीछे जा रहा है, तुम्हारी जलन हो रही है। दूसरों को जलते हैं सब लोग। जलने दो ना, आपने क्या करने का है। बिग बॉस में आना, चले जा, वहाँ बहुत जरूरत है। थैंक यू, क्या हाल है? थैंक यू। हैप्पी दिवाली गाइस। भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे आप लोगों को सबको बहुत सारी कामयाबी मिले और सबके खाते में कम से कम एक गाड़ियां और बहुत शानदार एक घड़ी आए। वो घड़ी जो वक्त नहीं, आपका समय दिखाता
साथ बहुत कम देख पाता हूँ इंडस्ट्री में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामने आपके Look down. So happy to be your friend and always happy to get to know. Thank you very Rolling, rolling. देखो बर्थडे पे तो हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे अद्विक बोलना चाहूँगी एंड हैप्पी दिवाली ऑफ कोर्स। मतलब आज अद्विक ने अपनी बर्थडे पार्टी वो जो प्री दिवाली बस के साथ रखी है ना, उसने फुल फील दे दिया दिवाली वाला। सो आई लाइक द फील ऑफ दिवाली, यू नो। तो वो अभी से चलना स्टार्ट होगा एंड नाउ इट विल गो फॉर अ वीक एंड सो आई लव इट। Yes, there is one series which is coming जिसका teaser is already out. You can see first copy और अभी तक trailers launch नहीं हुए. So जल्दी maybe I don't know the date yet. तो जैसे ही वो आएगा मैं आप सबको जल्दी से update कर दूँगी. Yes. It was very good. Very good. I loved working with him on that project. It's such a good project and very nice concept. Very much interesting. It's very interesting. I don't know the date yet. तो अभी तक final नहीं हुई है. We were supposed to release it sometime near Diwali, but now it's been postponed a bit, so I don't know. हाँ, मैंने अभी पूरा नीचे इतना लंबा बिग बॉस पे लेक्चर दिया हुआ है. हाँ, मैं फॉलो कर रही हूँ. हाँ. Okay. Support. I'm liking Vivian. Baki, I'm not supporting anyone. Everybody is nice and playing well. Vivian. It's not, so I didn't like that fact initially. मतलब मुझे भी ऐसे लगा था that it's unfair with others, but I really liked him how he took it. उन्होंने कभी भी उस चीज़ को you know अपने सर पर नहीं चढ़ाया या he never took any advantage of it. ना ही उन्हें कोई advantage मिला. So I really like the way he took it and he tries to gel with everyone and everything. Done. Thank you.
अद्विक भाई का बर्थडे है एंड ही इज़ द वार्मेस्ट पर्सन आई हैव एवर नोन इन द इंडस्ट्री, और उनके जैसे इंसान ऐसे इंडस्ट्री में बहुत कम देखने मिलते हैं। तो जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है तो सबको ही बुलाते हैं, सारे एक तरीके से कहा जाएगा तो पूरी इंडस्ट्री इन्वाइटेड होती है। एंड वो रिलेशनशिप बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, लेकिन अद्विक भाई कभी नहीं। तो उनके साथ ये दिवाली का सेलिब्रेशन और उनका बर्थडे का सेलिब्रेशन ये एक यादगार रहने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग सारे लोग, काफ़ी सारे लोग एक साथ मिले हैं और ऐसा मिलना हो नहीं पाता है जनरली, सब बिजी होते हैं, सब शूट कर रहे होते हैं, बट आज वो दिन है, सो वी आर गोना हैव अ ब्लास्ट टुगेदर। इस बार की दिवाली मैं थोड़ा अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मैं मुंबई से थोड़ा दूर जा रहा हूँ, मे बी आई एम गोइंग टू कश्मीर फॉर अ डे एंड आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई दिवाली देयर। यस, थैंक यू। यस, राइट। I would want a baby girl who's exactly like Shraddha, and देखते हैं, but anyways baby boy हो baby girl हो, हम प्यार तो उतना ही करेंगे उसे, and we're waiting for the day to come, और बहुत करीब आ गया वो दिन, so I'm expecting it to happen anytime soon in the month of November. Let's see. कर रहा हूँ मैं फॉलो, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं अंदर, तो डेफिनेटली कर रहा हूँ मैं। मुस्कान एंड अविनाश। मुस्कान बिकॉज शी वाज पार्ट ऑफ द शो आई वाज डूइंग, एंड अविनाश उसको भी मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ क्योंकि उसके साथ भी मैंने एक शो किया। Yes. उतना एग्रेसिव तो नहीं है एग्जैक्टली। यस, मे बी बिकॉज उन लोगों ने एक शो साथ में किया हुआ है, और उन लोग का कैसा बॉन्ड है और कैसा रिलेशनशिप है वो शायद लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ऐसा खबर तो आई है, क्योंकि ऐसा कहा गया था, बट मुझे नहीं पता कि रियलिटी क्या है, क्योंकि इस बारे में अविनाश से कोई बात नहीं हुई थी। बट आई ऑलवेज विश कि जो भी अविनाश जैसा भी है, दिल का बहुत साफ है, और जैसा भी वो रियल है वो तो लोगों को 3 महीने में देखने मिल ही जाएगा। यस 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 यस, राइट, यस। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ दैट आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, और 2000 एपिसोड, सारे एपिसोड्स में मैं नहीं था, मैं तो 1.5 साल पहले आया हूँ, बट आई एम ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस आइकॉनिक शो जो इतने सालों से चल रहा है और लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी लव एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस शो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ज्वाइन कर लो। नहीं तो कट जाएगा, कट जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। आई थिंक ये चाहिए था। आयशा मैम आ जाओ। हाँ, विल मूव ना। हाँ, इधर बीच में आ। अरे वाइट वाइट ऑल ऑफ यू। सेंटर 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 हैगे थे यहाँ सेंटर से। राइट राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, सेंटर देखो सेंटर। लुक हियर। थैंक यू। टेबल की इस पर आ जाइए। ये मिला, आप ना थोड़े से खड़े होइए, फिर वो चुप जाएंगे। क्या करें, इसको हटवा दें क्या? इसको हटवा। No, I'm not
not saying that. What I'm saying is कि उठवा ही दे. चलो ठीक है, हमारा हो गया. जो बाइट लेनी है ले लो. कौन कौन? चलो 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 यार, एक ही साथ कर देते ना. हाँ, आ जाओ ना. कम ना नहीं होगा. अच्छा दो दो करके ओके. आप लोग दो दो करके या गाइस जी. हेलो हेलो हेलो. रोहित है ना. जगरा शेरावणी दा. हाँ, अपना करने के बाद. सॉरी. या प्लीज. पूछिए पूछिए, क्यों घबरा रहे हो? जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. अब बहुत ग्रैंड लेवल में आज सेलिब्रेशन हो रहा है, पार्टी हो रही है, पूरी टीवी इंडस्ट्री आज यहाँ पर पहुँचने वाली है. क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात, आप प्रेशर मत बढ़ाओ. पता चले आधे लोग आज कोई शूट पे बिजी है, कोई यहाँ बिजी है. बहुत बार ऐसा हो जाता है और आ नहीं पाते. बट अच्छा लग रहा है. डेफिनेटली मोर देन मी, नेहा का आइडिया होता है कि सब लोग मिलें एंड शी लव्स टू पार्टी करें, हैंग आउट करें या मिल लें, एटलीस्ट बातचीत का मौका. और दिवाली का भी मौका है, बर्थडे भी है, तो हमने सोचा क्यों ना इसी बहाने मिल लेते हैं सबको. और या आप लोग भी आ गए हो, आपको भी मिलेंगे, थोड़ी मुलाकातें बढ़ेंगी. मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन? किस तरह की प्लानिंग की आपने? आप हमेशा से सरप्राइज प्लानिंग करते सर के लिए. पहले मैंने आदित्य को इस बारी बोला था कि पार्टी नहीं हो रही है और हम अपना अपना ही सेलिब्रेशन करेंगे, बट फिर मैंने सुमड़ी में गुमड़ी में सारी प्लानिंग कर ली एंड फिर मैंने इनको बताया कि पार्टी हो रही है. सो आपको कैसा लगा ये सरप्राइज? बहुत बढ़िया लगा. तो फिर मैंने एक प्लानिंग करी, तो मैंने सोचा बर्थडे है और दिवाली भी आने वाली है, तो ऐसा क्यों ना करें, कुछ 2 in 1 पार्टी करते हैं, थोड़ा धमाल करते हैं, सबको बुलाते हैं अपने दोस्तों को और थोड़े से मज़े करते हैं. सो इसीलिए आज हम यहाँ पे आए हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टू मीट ऑल माई फ्रेंड्स. यूजुअली आप लोगों का दिवाली सेलिब्रेशन कैसे होता है? इस साल तो चलो पार्टी, बर्थडे पार्टी, दिवाली का दोनों साथ में कर गया है. यूजुअली कैसे सेलिब्रेट? दिवाली तो मोस्टली घर पे होता है, पंजाब में. अभी भी हम कल सुबह ही जा रहे हैं पंजाब. यस. तो फैमिली के साथ, आई थिंक सबका ही फैमिली के साथ होता है मोस्टली. Yes. या हम चाहते हैं कि फैमिली के साथ हो, कई बार मजबूरी में नहीं जा पाते, काम की मसरूफियत होती है सबकी. बट यस. तो पार्टी से सीधा फ्लाइट में जाएंगे. जी हाँ, सबसे बड़ा तो वही है हमारे लिए इस वक्त, हमारा बेबी आई म्यूज़ अकेडमी, जो हम दोनों ने बनाई पिछले साल. एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड स्पेशली हमारे जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस स्पेशली हैं हमारी इंडस्ट्री की, दे ऑल सपोर्टेड एंड दे ऑल आर, सब लोग आए हैं अभी तक और अच्छा जा रहा है. और बेस्ट बात ये है कि उसमें से काफ़ी विमेन स्पेशली फीमेल, उनको ट्रेनिंग मिल रही है, सीखने को मिल रहा है मेकअप के लिए, हेयर के लिए. और नेहा कुछ ज़्यादा ही उम्दा टीचर निकली, मुझे आइडिया नहीं था, मुझे और हमारी पता चल एकेडमी रहा है. इंडिया की टॉप एकेडमी में आई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यस. और हमारी एकेडमी इंडिया की टॉप एकेडमीज़ में आई है, सेलिब्रिटी एकेडमीज़ में. सो इट इज़ अ गुड हमारे लिए बहुत खुशी की बात है. जिस चीज़ को हमने बहुत मुश्किल से पिछले 2 साल लगा के खड़ा किया है, बनाया है, तो वो अब अच्छी कर रही है. सो ये पार्टी उसका भी सेलिब्रेशन है. थैंक यू. थैंक यू. आपने श्रद्धा मैम के लिए कुछ सरप्राइज पार्टी रखा था, कुछ आपके सोशल मीडिया में हमने देखा था. सरप्राइज पार्टी रखा था श्रद्धा मैम के लिए कुछ अगर हम श्रद्धा से हम हर दूसरे दिन मिल रहे होते हैं और मुझे तो मैं समझा नहीं, सरप्राइज पार्टी. कुछ ऑफिस में रखा था. अरे राइट. बेसिकली वो एकेडमी में आई थी. यस.
तो श्रद्धा एकेडमी में आई थी और मैंने उन्हें बोला था कि आपको जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको फैसिलिटेट करना है। तो उसको ये नहीं पता था कि उसके लिए भी एक ग्रैंड वेलकम की तैयारी की गई है। तो जब वो आई तो उनके ऊपर बहुत सारे रोज़ पेटल्स, उनकी आरती उतारेगी बिकॉज ऑफ कोर्स वो एक मम्मी बनने वाली है। सो वी वांटेड टू सेलिब्रेट दैट एज वेल एंड वो आई और उन्होंने मेरे स्टूडेंट्स को मेडल्स दिए, सर्टिफिकेट दिए, उनको विशेस दी एंड या इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू। हमारी तरफ से, हम दोनों की तरफ से आप सभी को, हमारे फ्रेंड्स, फैंस, दर्शक, जो लोग भी हमें देख रहे पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सभी के लिए हैप्पी दिवाली। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, परिवार के साथ रहिए एंड स्टे सेफ। थैंक यू। थैंक यू। सामने मैडम जी यहाँ पर, अच्छा मैम यहाँ पर, अच्छा मैम यहाँ पर, मैम मैडम जी आके है ना ये साइड काम में से वो बूम हटा तो हम लोग मैडम जी ये साइड हाँ यहाँ देखिए आपके सामने मैडम जी आपके राइट में मैडम यहाँ पे सामने थैंक यू मैम, बैठ सकते हैं, बैठ करते Oh, different. अरे मैम पहले जनता बैठना, जनता मैम जनता। It will just take 2 minutes. चलो चलो हमारे after a long time आज फिर से एक बर्थडे पार्टी दिवाली पार्टी पर मिल रहा है। क्या कहना चाहोगे? अद्विक महाजन की बर्थडे पर आए हो और कितनी एक्साइटेड हो? क्या कुछ सरप्राइज? हाँ, ये एक ईयरली रिचुअल है जो निभाना ही चाहिए। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर और आई कुडंट हैव मिस्ड इट। बहुत अच्छे दोस्त हैं अद्विक और नेहा, दोनों ही मेरे। तो इट्स वंडरफुल बीइंग हियर फॉर देम। मैं इस बहाने अपने कुकून से भी निकल के आई, तो आई एम हैप्पी। Well, अभी अगर मैं आपकी बात करूँ, क्या कुछ चल रहा है? any upcoming project और कुछ शूट चल रहा है? Excuse me. Well, maybe soon. I don't know. मतलब अभी तो मैं I'm not at liberty to say anything. So maybe soon. I wanted to travel. See, you've been जब आप continuously work करते हैं तो अगर आप immediately कुछ pick करते हैं, जैसे मुझे जो फील हुआ, एक तो जो भी opportunities आ रही थी, ऐसा मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगा कि मैं I'll do something different और clarity of thought कितनी है character को लेकर मेकर्स के माइंड में, तो ऐसा कुछ मेरे को तब लग नहीं रहा था। तो एंड देन आई वांटेड सम टाइम ऑफ सो दैट यू नो आपको एक ब्रेक मिले एंड यू नो आप थोड़ा फ्रेश हो, घूमो फिरो, स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली, बिकॉज व्हेन यू गो बैक इनटू द होल जोन, आप you know how it is. You are working 365 days. You're working on the festivals. You're working every day, and for so long hours that you can't spend time with your family. आपको अपनी फैमिली के साथ समय मिलता ही नहीं है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं बोल रहा था कि मैं थोड़ा आराम से पेशेंटली वेट फॉर समथिंग दैट आई रियली वुड वांट टू डू। And तब तक I went and met my friends across different cities, my family members across the country. तो बहुत मज़ा आया मेरे को ये टाइम लेकर। I wish I had the liberty to say anything on that, but I can't. आप कलर्स के साथ आपके मुंह में की शक्कर। प्रोजेक्ट पूरी तरह से हो चुका है, आपने मतलब डन कर लिया है, ऐसी खबरें आ रही
मैं तो बोल रही हूँ आपके मुंह में घी शक्कर. आप कंफर्म कर दीजिए ना आपके फैंस के सामने. I wish I could see. You have to understand कि sometimes there are legalities. There sometimes you have to be more understanding towards the makers and the whole thing. तो अभी कुछ मेरे को I'm not at the liberty to say anything. कैरेक्टर को लेकर Fortunately, he's so cute. अच्छा मेरे को लगा you are like fortunately you didn't go. यार वो मतलब एक तो ना माई ममा वॉचेस बिग बॉस अच्छे से एकदम रज के, तो उन्होंने मना किया हुआ है क्योंकि उन्होंने शुरू से देखा है. उन्होंने तुम मत जाना बेटा, तो वहाँ से अलाउड ही नहीं है मुझे. तो वो एक सीन है कि बिकॉज आई थिंक शी थिंक्स दैट इफ़ यू आर रियली स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड वो बोलेंगे बेटा तुम जाके ना खी करोगे सिर्फ जाके ये वो ऐसे नहीं होता. थोड़ा you have to use your brain, you have to be very strong, you have to fight and you have to like, तो वो तुम don't like, she's like नहीं मम्मा होती हैं तो सब फॉलो करते हैं. अदरवाइज अभी मम्मा दिवाली के बाद आएंगी तो तब करेंगे, अभी तो नहीं. अभी मैम प्रोजेक्ट लेने के लिए कोई मुश्किल हो रही है आपको, क्योंकि आपका जो शो था एक आपने बेंचमार्क सेट किया था आपके कैरेक्टर को लेकर, तो जो नए किरदार आपको आ रहे थे क्या उसको लेकर आप थोड़ी कि मतलब वो हो जाते कि आप मुझे मतलब एक बेंचमार्क किया है मेरा है यार, मैं करती हूँ और मैं कब से सोच रही थी अभी कोई बोल देगा. साइलेंट. तो बेंचमार्क आपने सेट किया है वो कैरेक्टर को लेकर, तो आप कुछ जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट अगर आप देख रहे होंगे तो आप उसको लेकर कितने आप मतलब कॉशियस रहते हैं? I think too much burden in your mind ना, वो that will never help. Like लाइफ में भी हेल्प नहीं करता है अगर आप कुछ ओवर थिंक करो किसी चीज़ को लेकर. तो लाइक वाइज इस चीज़ में भी ओवर थिंक करके कुछ नहीं होना. यू हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो. इफ़ समथिंग अट्रैक्ट्स मी, इफ़ समथिंग इज़ गुड, आई सी द पोटेंशियल, तो मैं इतना बर्डन नहीं लूँगी कि पास्ट का फ्यूचर में. तो आई लिव इन द प्रेजेंट एंड बी लाइक हैप्पी. मेरे दिवाली प्लान्स बहुत डाइसी हैं. I was planning to go to Agra, but now it looks a little difficult. Let's see. I don't know. Thank you so much, guys. Thank you. Bye. सोनो पीछे हट जाओ, अपने कैमरे को बोलो पीछे से जूम करें. सामने आपके सामने जी पीछे आओ भाई, आप पीछे आके सामने आपके सर यहाँ पे सामने कैमरा सामने देख लीजिए. यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक सोलो. कैसे हैं आप सभी? हाँ जी. यहाँ पे देखिए ऊपर साइड में उनका क्लियर कर दीजिए. राजा के पास लेफ्ट में देखिए आपके. हैप्पी दिवाली आप सभी को. मैम अंदर बैठ. बाइक से नमस्ते, प्रणाम आप सभी को.
बहुत टाइम हो गया मुझे अपने शो के बाद आप सभी से मिले। ख़त्म करते हैं जल्दी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग कि मैं नेहा के साथ एक फ़ोटोशूट के लिए मिली थी, बट टर्न्स आउट कि उस दिन मैं अद्विक और नेहा दोनों के साथ आई एंडेड अप स्पेंडिंग 4-5 आवर्स एट देयर प्लेस एंड बहुत फन इंटरेक्शन रहा हमारा। उसके बाद हमने एक फ़ोटोशूट भी किया, देन वी हैड अ पार्टी अगेन। सो आई पर्सनली रियली लाइक दिस पावर कपल नेहा एंड अद्विक एंड आई एम सो हैप्पी टू कम टू देयर बर्थडे पार्टी। इससे पहले भी कई अपॉर्चुनिटीज़ रहे बट यू नो इट वाज डिफ़िकल्ट। फाइनली मेड इट टू दिस वन। और रही बात दिवाली की, तो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम। फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने का बहुत मन करता है एंड I mean God knows what Neha is has coming up for her Diwali photo shoots and all of that, and it's nice to see you all. मेरे तो I'm just going to have a simple Diwali time with my family. उससे ज़्यादा क्या ही चाहिए. Thank you. That is, you know, it's still under progress, but I will be the happiest to share it with you guys. Yeah, you know, come with a surprise. But yeah, I'll keep it close. Thank you. Nice to meet you guys. आपके वर्क कंडीशन को लेकर कुछ अगर आप बताना चाहिए, कुछ आपने अपने स्टोरी में शेयर किया था, वर्क कंडीशन इज नॉट गुड ऑन टेलीविजन, वर्क पेज आर नॉट गुड, या वो बीच में बोलना चाहिए उसको लेकर। यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ मेन लीड आर्टिस्ट, हमें एज एक्टर्स पता होता है कि जब हम किसी शो को साइन करते हैं, हमारी सोशल लाइफ अभी कुछ टाइम तक नहीं रहने वाली है, बिकॉज हमारा मेन मोटिव होता है कि हम एंटरटेन करें, एक्टिंग करें 12-13 घंटे जो भी वी आर सपोज टू। उसके अलावा यू नो अच्छा लगेगा कि अगर सभी आर्टिस्ट या एक्टर्स या जो भी टेक्नीशियंस है जो एक प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, अगर उन्हें टाइम पर पेमेंट मिल जाए, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि यू नो सम पीपल हैव टू फॉलो अप। सो फार यू नो मैंने बचपन से काम किया है, ऐसा कई बार कुछ प्रोडक्शन हाउसेस के साथ इशू हुआ है, कईयों के साथ नहीं हुआ है, एंड इट्स अ वेरी रिलेटिव सब्जेक्टिव थिंग। बाकी एज एक्टर तो आई नो कि जब आप कोई चीज़ साइन करते हो, मेहनत करते हो, तो वर्किंग कंडीशंस से गुजरना ही पड़ता है। इट इज़ अ स्ट्रगल बट इट्स योर वर्क, सो होता है, सब कुछ देखा है, क्या कर सकते हैं। आप बताना चाहते हैं, शेयर की स्टोरी, तो प्रोडक्शन के नाम आप बता दीजिए, कौन सा प्रोडक्शन हाउस पेमेंट नहीं देते सही टाइम पर, बता ताकि फिर मुझे कोई भी प्रोडक्शन हाउस ना बुलाए फिर बाद में, है ना? आप यही चाहते हैं। नहीं, लेकिन आपने ही शेयर किया इसलिए मैं पूछ रहा हूं। हाँ नहीं अगर आप बोलोगे तो ही तो सच्चाई बाहर निकलेगी। हाँ मैं ऐसा कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट। और बाकी तो फॉर द लव ऑफ एक्टिंग काम तो करते रहना, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पैसा अटका हुआ है तो यू डोंट वर्क। सो या होपिंग फॉर द बेस्ट, होपिंग आप सबको आपके पेमेंट्स मिलते रहें। हैप्पी दिवाली, बोनस मिले। थैंक यू मैम, ऑफ रिकॉर्ड बताइए। हाय, हाँ जी, 2-in-1 सेलिब्रेशन है, सच्चा क्या हो सकता है। मतलब उनका हम लेट बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बर्थडे चला गया था, अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और दिवाली भी बस आने ही वाली है, तो बहुत मज़ा आने वाला है सारे फ्रेंड्स के साथ आज। मैंने भी बहुत सारी खबरें पढ़ी हैं, पर अभी उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी। आई होप जल्दी आऊँ, और जब आऊँगी तो सबको पता चल जाएगा, पहले नहीं बताऊँगी बिकॉज फिर काम बिगड़ जाता है। यस हाँ, जब तक शूट ना पहुँच जाओ, जब तक प्रोमो ना आ जाए, आई थिंक कोई शो को नहीं मानना चाहिए, बिकॉज आजकल शूट होके भी चीज़ें स्क्रैप हो रही हैं, तो या नहीं, दोस्त नहीं गए पर इस बार ज़रूर फॉलो कर रही हूँ। यू नो जब शूट कर रहे होते हैं तो टाइम नहीं मिलता, आफ्टर फालतू आईना कर रही थी, और अभी कोई शो नहीं है तो अभी मैं घर में चिल कर रही हूँ, तो येस आई एम फॉलोइंग बिग बॉस। इन दिनों मैं जिम्नास्टिक्स सीख रही हूँ, बाय द वे, अपना फ्री टाइम यूटिलाइज कर रही हूँ, और एड्स वैड्स तो चलते ही रहते हैं, अभी एक शूट से ही वापस आई हूँ। हाँ जी, तो फटाफट जैसे ही शूट से फ्री हुई, मुझे लगा अब क्या पहनूं। स्टाइलिस्ट ने एंड मोमेंट कुछ हमारा मिसकम्युनिकेशन हो गया, वाज लाइक अब मम्मी की साड़ी बचाएगी मुझे, तो मम्मी की साड़ी है।
हाँ जी, हाँ जी। यार आई थिंक अभी तो बहुत क्विक है टू जज, पर जो लोग दिखते हैं वही बिकते हैं, तो आई थिंक अविनाश इज प्लेइंग ग्रेट, विवियन, चाहत, यही कुछ लोग हैं जो घर में कॉन्स्टेंटली दिखते रहते हैं, तो आई फील या मैं उसे एक ही बार मिली हूँ, हम लोग दंगल परिवार अवार्ड्स में मिले थे एंड काफ़ी थोड़ी देर के लिए मिली थी, तो जज नहीं कर सकते, बट शी वॉज वेरी स्वीट, तो आई थिंक वो रियल लाइफ में वैसी ही होंगी, तो आई थिंक जिनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है आखिरी में वही जीतते हैं, तो यस। हाँ जी। यार अभी तक मैंने कलर्स के साथ काम नहीं किया, आप लोग विश करो जल्दी करूं, फिर मैं भी चाहूँगी किसी चैनल की लाडली बनना। स्टार प्लस वेयर आर यू? यस। हाँ जी, आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सेंटर में। अरे बड़े भाई बीच में नहीं आएगा? हाँ यार, बर्थडे बॉय बीच में आ सकता है। आपकी फैमिली सेंटर में आपके यहाँ पर सेंटर सर कमर इधर। रोहित जन की पार्टी है जहाँ मैं जाता हूँ साथ। तुम दोनों बस और कहीं नहीं दिखता मैं। कह रहा 2 ही जन की पार्टी। 2 ही जन की पार्टी है जहाँ जाता हूँ मैं। भैया हमारी ना ड्रेस एक तुम पोडियम पे छुप रहे हो शायद, इसलिए वो बोल रहे थोड़ा। फाइन दादा, ठीक है, चलो चलो चलो। एक कुछ नहीं छुप रहा ना इसका? राइट सर, करेंगे ना? कर लेना साथ में यार, कभी नहीं करता। अच्छा पूछो पूछो आदमी और मुझे कुछ साथ में पूछो। पूछो गाइस, कमर जी कुछ को है? पूछो। ये एक इंसान है जिसका बर्थडे मैं कभी मिस नहीं करता, भले मैं कितना भी लेट शूट कर रहा हूँ मैं टपक जाता हूँ। सो नेहा अद्विक का बर्थडे हर साल, और क्या होता है, और भी कुछ होता है, और भी ये पार्टी करते रहते हैं यार, बहुत बहुत रोड़ा है। तो मैं हर साल आता हूँ। सो आई विश अद्विक ऑल द बेस्ट हमेशा, एंड मेरा बड़ा भाई है यार। कुछ नहीं है, दिवाली पे भी इन्होंने रोक रखा है, दिवाली पे भी बुलाएंगे तब भी पहुंच जाएंगे, और उसके अलावा शूट कर रहे हैं दिवाली के दिन, दिवाली स्पेशल शूट कर रहे हैं, और बाकी घर पे टाइम बिताएंगे। हे भगवान, आज मुझे लगता है बहुत अच्छा लग रहा है, बट आई थिंक आज अद्विक के बर्थडे तक रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, आज बिग बॉस की बात कभी और करेंगे। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। अरे यार वो स्टेटमेंट ही गलत पकड़ा गया है, और मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। आई डोंट थिंक आई एम लायबल टू एक्सप्लेन एनीथिंग। वो इंटरव्यू अगर आपने पूरा देखा है तो मैं जवाब दूंगा। क्लिप देखा ना, बस क्लिप के लिए मैं जवाब नहीं दूंगा। अरे बहुत सुबह लग रहा है, आई थिंक छा रही है, दिल से खेल रही है, और जो लोग दिल से बिल्कुल, मतलब एलिस को हम सब जानते हैं, जो यहाँ है वही वहाँ, मतलब वहाँ पे दैट्स क्लियर टू अस, बाकी दुनिया तो बाकी तो आई थिंक यार ऑडियंस इज किंग, और ऑडियंस पसंद करेगी जो दिल से कनेक्ट करेंगे। एलिस दिल से खेल रही है, और दिल से खेलने वालों को लोग हमेशा पसंद करते हैं। सो आई जेन्युइनली थिंक कि एलिस आने वाले हफ्तों में ऑलरेडी छा रही है, आने वाले हफ्तों में और उसकी गेम की डाइवर्सिटी लोगों को दिखे। नहीं, लास्ट 2-3 एपिसोड से मुझे ऐसा लग रहा है एलिस समझ चुकी है कि उसे क्या करना है, और वो स्मार्ट इनफ है टू मेक दैट मूव, और अपना इंडिविजुअल गेम वो खेलेगी, उसमें बहुत दिमाग है।
आई रियली होप एंड विश कि ऐसा कुछ कर पाओ। देखो गलती मारना, आई रियली होप एंड विश ऐसा कर पाऊँ, बट थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैं अलग चैनल के लिए काम कर रहा हूँ एंड उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा मुश्किल है, बट मैं कोशिश फिर भी कर रहा हूँ। अगर मैं जा पाऊँ तो मैं डेफिनेटली जाऊँ। उड़ने की आशा से फ्री हो जाए पहले, फिर देखते हैं। इस सीजन में सबसे टफ, गुड क्वेश्चन। मुझे अविनाश का गेम अच्छा लग रहा है, ही इज प्लेइंग वेल, बट थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है अगर ऐसे ही कंटिन्यू करता रहा थोड़ा नेगेटिव दिखना शुरू हो जाएगा। आई थिंक करणवीर मेहरा इज आई थिंक अ वेरी कैलकुलेटिव कंटेंडर एंड विवियन मुझे लगता है थोड़ा स्मार्टली खेल रहा है, यू नो, सो या दीज थ्री एंड एलिस ऑफ कोर्स। मतलब विदाउट एनी बायस जवाब दूं तो अद्विक मुझे नहीं लगता बिग बॉस देखता होगा। मैंने स्टार्टिंग का एक वो वीकेंड का वार देखा था और वही देखा अभी तक, बट इसको मालूम है सोशल मीडिया पे दिख जाता है थोड़ा या मेरा एक ना एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है, वो अगर तू एडिट करा के दे देगा स्टार से तो मैं चला जाऊंगा। क्यों? मैं उनको आपका रेफरेंस दे दूंगा, अगर वो मान गए तो मैं चला जाऊंगा। मैं रेफरेंस दे दूंगा आपका, कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ। अगर मैं जा पाऊँ तो मैं खुशी खुशी डेफिनेटली जाना चाहूँगा, बिकॉज मैंने एलिस की जर्नी देखी है, उसके साथ इतने साल से हूँ और मैंने उसके हाइज, उसके लोज, उसकी स्ट्रगल, हर चीज़ देखी है। एंड आई डोंट थिंक क्या, मुझे पता है कि मुझसे बड़ा सपोर्ट उसे इस टाइम पे और कोई हो नहीं सकता, तो पूरी कोशिश है कि मैं जा पाऊँ। अगर गया तो मज़ा आ जाएगा। तुझे क्यों बताओ, तू क्या भाई है उसका? है? देख लेंगे बाद में क्या फ्यूचर प्लानिंग है। डन। क्या बात है, वापस गले में हैप्पी दिवाली भाई। अरे बस सही भाई, अभी थोड़े टाइम बाद दोस्ताना डिक्लेयर हो जाएगा। थैंक यू। आ रहा हूँ भाई। फोन लाइट तुम्हारे यार। सामने सामने कौन बोला? राइट में नीचे बैठा है। पाजी एकदम पाजी और पाजी एकदम सीधा। पाजी यहाँ पर। एलिस का भाई। डन। थैंक यू। This side. Thank you. Yes, please. चले. मैडम थोड़ा राइट में। थोड़ा
बहुत अच्छा लग रहा है सेलिब्रेट करते हुए बर्थडे और दिवाली दोनों का सेलिब्रेशन है ये, एंड आई थिंक इससे बेटर टाइम और कुछ हो नहीं सकता। सब लोग अपने घर चले जाएंगे दिवाली मनाने के लिए, तो उससे पहले नेहा और अद्विक ने हमारे लिए एक पार्टी रखी है, तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस एंड बहुत मज़े आ रहे हैं। वो पिटता है हम नहीं ढूंढ के लाते रील्स, वो ही ढूंढ के लाता है। तो वो सारे पिट, उसको लगता है वो लकी है कि जिस रील में वो पिटता है वो बहुत चल जाती है, तो आई थिंक इसलिए वो पिटने वाली रील्स ढूंढ के लाता है। मैं बिल्कुल भी इन्फ्लुएंसर नहीं देखती अपने आप को, मैं अपने आप को एक्टर ही देखती हूँ, और इसलिए शायद मुझे इंस्टाग्राम पे लोग बोलते हैं कि आप थोड़ी अच्छी फ़ोटोज़ डाला कीजिए, आप क्या नॉर्मल पिक्चर्स डाल देती हैं आपको कि इतने सारे फॉलोअर्स हैं, थोड़ा मेकअप करके डाला कीजिए। तो आई एम स्टिल लर्निंग कि कैसे क्या चलाना इंस्टाग्राम, तो फ़िलहाल इन्फ्लुएंसर तो नहीं बन सकती। नहीं, कोई सीक्रेट वीक्रेट नहीं है, और मैं बता दूँ आपको कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का, तो इस वजह से मैंने एक्सरसाइज नहीं की, और इस वजह से मैंने एक डाइटिशियन से बात की और उन्होंने 3 महीने में मेरा वेट लूज़ करवाया है। तो बस वही है, कोई ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है डाइट से वेट लूज़ किया है, बट हाँ कंसिस्टेंट रहना पड़ता है डाइट में भी। मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत डिफरेंट था एज अ मदर मेरे लिए पोर्ट्रे करना लीप के बाद में, और अब क्योंकि हमारे जो दोनों बच्चे भी आए वो भी बहुत ही क्यूट हैं, तो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, और बस अच्छा चलता रहे सब कुछ ऐसे। थैंक यू।